शादी के बाद हर दंपत्ति चाहते हैं कि उनके घर में एक नए मेहमान का आगमन हो, उन्हें एक संतान की प्राप्ति हो। ऐसे में कई बार ये जो समस्या है वो चिंता का विषय बन जाती है जब किसी को पुत्र प्राप्ति में, संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं। बहुत से ऐसे दंपत्ति होते हैं जिनकी शादी को काफ़ी साल हो जाती है और उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। उन्होंने कई उपाय कर लिए होते हैं, डॉक्टर को भी दिखा रखा होता है और बहुत सारे ऐसे चेकअप भी करा रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी संतान का सुख प्राप्त नहीं होता है। तब उन्हें ज्योतिष शास्त्र का सहारा लेना चाहिए। हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कई उपाय बताए जाते हैं, ऐसे कई टोटके बताए जाते हैं जिसको अगर आप पूरे विधि विधान से और पूर्ण श्रद्धा भाव से करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी संतान प्राप्ति में जो भी बाधाएं आ रही होती हैं वो दूर हो जाती है। क्योंकि हमारी कुंडली में ऐसे ग्रह दोष बन जाते हैं जिससे कि संतान प्राप्ति में बाधाएं होना स्वाभाविक बात है। वंश की वृद्धि नहीं हो पाती है, या फिर जिनके घर में पहले से संतान के रूप में कन्या जन्म ले चुकी है और जो चाहते हैं कि उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो जिससे कि उनका परिवार पूरा हो, तो ऐसे में बहुत से ऐसे दंपत्ति होते हैं जो पुत्र प्राप्ति की चाह रखते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सरल से 2 से 3 उपाय बताऊंगी जो आपको बरगद के पत्ते से करना है। क्योंकि जो बरगद का पेड़ है इसकी बड़ी ही महिमा है। हमारे शास्त्रों में, वनस्पति शास्त्र में बरगद के पेड़ की बहुत ही महिमा बताई गई है। कहा जाता है कि बरगद के पेड़ की जड़ में साक्षात श्री हरि, विष्णु और महेश, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है। और बरगद के पेड़ की जो जड़ होती है उसमें हमारी भोलेनाथ वास करते हैं। जो पत्ता होता है उसमें लक्ष्मी जी का वास होता है। ऐसे में अगर आप बरगद के पत्ते से यह उपाय कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो भी परेशानी है संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति को लेकर वो दूर हो जाती है। बरगद के पत्ते को हमारे शास्त्रों में एक पूजनीय वृक्ष माना गया है। तो इस वीडियो में मैं जो आपको उपाय बताऊंगी वो आपको बरगद के पत्ते से और बरगद के पेड़ से करना है। आपके घर के आसपास कहीं पर भी बरगद का पेड़ हो, याद रहे कि बरगद का पेड़ जितना पुराना होगा आपका जो उपाय है वो उतनी ही जल्दी सिद्ध होगा। क्योंकि बरगद का पेड़ जो कि बिन मौसम के, यानी बिना बारिश, धूप, गर्मी के बढ़ता ही जाता है, उसी तरीके से जिस तरीके से बरगद का पेड़ बढ़ता है, उसकी शाखाएं बढ़ती हैं, उसी तरीके से आपके वंश की वृद्धि होती है। आपके घर में जो भी परेशानी होती है, घर में अगर नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, या गर्भधारण नहीं हो रहा है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, इस तरीके की अगर कोई भी परेशानी आपके जीवन में आ रही है तो बरगद के पत्ते का यह उपाय आप जरूर करें। बहुत ही सिद्ध उपाय है। अगर आप इसको कंटिन्यू कर लेते हैं पूरे विश्वास के साथ और पूरे नियम के साथ, तो आपका जो उपाय है वो पूर्ण रूप से कार्य करेगा और आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ जरूर गूंजेंगी। क्योंकि हर माँ का सपना होता है, हर महिला चाहती है कि उसे मातृत्व का सुख प्राप्त हो। संतान के बिना जो मनुष्य का जीवन है वो अधूरा है। तो ऐसे में आपको वंश वृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए यह जो उपाय है वो आपको ज़रूर करना चाहिए। किस तरीके से आप उपाय करेंगे और क्या चीज़ों की आपको इसमें आवश्यकता होगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे कि शिव भगवान की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। तो इस उपाय को आपको किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं, चाहे कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, कोई भी बार हो। सोमवार से कर सकते हैं आप, शुक्रवार से कर सकते हैं, किसी भी जो शुभ दिन होते हैं उन दिनों से आप इस उपाय की शुरुआत कर सकते हैं। बस इस उपाय को करने का यह विधान है कि आपको 40 दिनों तक नियम के साथ इस उपाय को पूरा करना होगा। बीच में अगर आपका राजस्वला धर्म आ जाता है और महिलाएं अगर इस उपाय को नहीं कर पा रही हैं तो उस स्थिति में जो उनके पति हैं वो इस उपाय को करेंगे। यानी कि 40 दिनों तक आपको इस उपाय को छोड़ना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। दिन में कभी भी सुबह या शाम आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन 40 दिनों तक पूर्ण आपको उपाय करना है। जो सबसे पहला उपाय है उसमें आपको आवश्यकता होगी बरगद के पत्ते की। तो आप बरगद का एक पत्ता ले लीजिए और उस पत्ते को सबसे पहले आप स्वच्छ पानी से साफ़ कर लें, जिससे कि वो साफ़ हो जाए, शुद्ध हो जाए। उसके बाद में आपको जो गोरूचंद होता है और जो रोली कुमकुम होती है, ये सभी चीज़ें आपको पूजा शॉप में आसानी से मिल जाएंगी। तो ये लेने के बाद में आपको बरगद के पत्ते पर सबसे पहले अपनी अनामिका उंगली से एक स्वास्तिक बनाना है।
स्वास्तिक जिसको सातिरिया कहते हैं वो आपको बनाना है। स्वास्तिक बनाते समय आपको अपने मन में पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी है। जब आप स्वास्तिक बना लें तो उसके बाद में आपको एक आटे के दीपक की आवश्यकता होगी। तो आटे का एक गोल दीपक आप बना लें। याद रहे जब आप आटा सानें तो उसमें नमक वगैरह कुछ भी नहीं मिलाना है। साधारण सा आटा सान कर आपको जो है एक दीपक बनाना है और उस दीपक में आपको एक गोल वाली जो खड़ी बाती होती है उसका आपको प्रयोग करना है और गाय के घी का प्रयोग करना है। गाय का घी अगर आपको नहीं मिलता है तो आप जो भी आपके पास घी है उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता आपको गाय के घी की ही करनी है। उसमें आप गाय का घी डालकर वो दीपक प्रज्वलित करने और उसको आप बरगद के पत्ते के ऊपर रखकर अपने दाहिने हाथ से इसको आपको बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। आपके घर के आसपास कहीं पर भी नदी है, तालाब है, जहाँ बहता हुआ जल है, कोई पवित्र नदी है, वहाँ पर आपको इसको जो है प्रवाहित करना है। प्रवाहित करते समय आपके मन में संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, वंश वृद्धि के लिए जो है कामना होनी चाहिए। आप किसी भी भगवान से, जिस भगवान में आपका विश्वास हो, भोलेनाथ में या फिर विष्णु भगवान में, जिस भी भगवान की आप आराधना करते हो उनका अपने मन में स्मरण करते हुए इस पत्ते को आपको अपने दाहिने हाथ से बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। और इसको आपको 40 दिनों तक लगातार करना है, यानी कि सुबह भी कर सकते हैं या शाम को भी कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिले। तो 40 दिनों तक आप इस उपाय को कंटिन्यू रखें। इस उपाय को करने से आपकी जो भी ग्रह दोष होते हैं कुंडली में, जो पंचम भाव होता है, अगर वो क्रूर ग्रह के नक्षत्र में आ जाता है जिससे कि संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही होती हैं, तो ये जो उपाय करते हैं आप, इससे आपका ग्रह दोष जो है वो शांत होगा और साथ ही साथ आपके पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनने शुरू हो जाएंगे। घर में किसी भी तरीके की नकारात्मक ऊर्जा है तो वो भी दूर हो जाती है। तो इस उपाय को आप 40 दिनों तक कंटिन्यू जरूर करें। बरगद के पत्ते में बहुत ही पूजनीय ये पत्ता है, तो इसको अगर आप उपाय करेंगे तो आपकी मनोवांछित संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। इसके साथ ही अगर आपके घर के आसपास बहता हुआ जल नहीं है या फिर आप नदी तालाब के पास नहीं जा सकते हैं, तो उस स्थिति में आप दूसरा उपाय कर सकते हैं। दूसरे उपाय के लिए भी आपको एक बरगद के पत्ते की ज़रूरत होगी और इस उपाय को आपको 5 सोमवार करना है। 5 सोमवार लगातार अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो भी आपको मनोवांछित संतान की प्राप्ति जरूर होगी। पुत्र प्राप्ति के लिए यह जो उपाय है वो बहुत ही कारगर होता है। इसमें आप बरगद का एक पत्ता लें और उस पत्ते पर आपको कुमकुम से और चंदन से स्वास्तिक बनाना है और उस पर आपको थोड़ा सा जो अक्षत है, यानी कि जो चावल है, वो रखना है। ध्यान रहे जो चावल है वो साबुत चावल होने चाहिए, एक भी टूटे हुए चावल का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद में आप एक सुपारी ले लें, जो पूजा वाली सुपारी आती है वो आपको लेना है और उसके ऊपर रखकर आपको इसको शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर जो है वो अर्पित कर देना है। और साथ ही साथ एक घी का दीपक आप प्रज्वलित करेंगे और आप वहाँ बैठकर, भोलेनाथ के मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करेंगे और इस पत्ते को आपको शिवलिंग के ऊपर रख देना है, संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में। जब आप ये बरगद का पत्ता शिवलिंग पर रखेंगे तो आपको अपना नाम और गोत्र जरूर बोलना है और इसको आपको 5 सोमवार लगातार करना है। इस उपाय को करने से भी संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। इसके साथ ही अगर आप बरगद के पेड़ में रोज़ाना जल चढ़ाते हैं, बरगद के पेड़ में आप रोज़ाना अगर 1 लोटा जल उसमें कुमकुम और चावल डालकर चढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो भी ग्रह दशा होती है, जो भी आपके ऊपर दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाने से आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है। अगर आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है और संतान सुख आपको नहीं हो पा रहा है तो उस स्थिति में बरगद के पेड़ की आप पूजा जरूर करें। जो बरगद के पेड़ की जो शाखाएं होती हैं, जो लटकी हुई शाखाएं होती हैं, उसमें आपको पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में एक गांठ जो है वो बांध देनी है। पहले आप बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे, उसके बाद में शाखा पर अगर आप एक गांठ बांध देंगे अपनी मनोकामना बोलते हुए, तो उससे भी आपके जो मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। बरगद के पेड़ में गांठ बांधने से आपको मनोवांछित संतान की प्राप्ति होती है। इसको भी आप किसी भी दिन कर सकते हैं। बरगद के पेड़ की पूजा तो आप रोज़ाना ही कर सकते हैं। अगर आपके घर के पास में ही बरगद का पेड़ है तो आप पूजा ज़रूर करें। बरगद के पेड़ की पूजा करने से जो कुंडली के दोष होते हैं वो स्वतः ही दूर हो जाते हैं और आपकी जो भी मनोकामना होती है वो निश्चित रूप से पूरी होती है। इस उपाय को पति या पत्नी में से कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसको आप जब तक बरगद के पेड़ की पूजा करें जब तक कि आपकी जो मनोकामना है वो पूरी नहीं हो जाती है।
इसके साथ ही आप बरगद के पत्ते की माला बनाकर हनुमान जी के मंदिर में भी हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। बरगद के पत्ते पर आप राम लिखकर हनुमान जी के चरणों में नहीं, हनुमान जी के जो सीना होगा, जो हृदय होता है, वहाँ पर आप चिपका सकते हैं। बरगद के पत्ते पर अगर राम लिखकर आप हनुमान जी को समर्पित करते हैं और अपनी मनोकामना बोलते हैं, और एक चौमुखी दीपक अगर आप हनुमान जी के मंदिर में प्रत्येक मंगलवार के दिन जलाते हैं, तो ऐसा करने से भी आपकी जो पुत्र प्राप्ति की कामना है वो पूरी होती है। तो ये बरगद के पत्ते के 2-3 उपाय थे जो मैंने आपको बताए हैं, बहुत ही साधारण से उपाय हैं। इसको अगर आप पूर्ण समर्पण के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से आपके वंश की वृद्धि होती है। और अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके का पितृदोष है, शनि दोष है, कोई दोष लगा हुआ है जिसके कारण आपका गर्भ नहीं ठहरता है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, तो इन सब दोषों का भी निवारण होगा। तो इन उपायों को आप ज़रूर करें। आप किसी भी समय से शुरू कर सकते हैं। पूरे विश्वास के साथ आप ये उपाय कीजिए। ये सारे ही उपाय हमारे ज्योतिष शास्त्र से लिए गए हैं। और जब कहते हैं कि दवाई अगर काम नहीं करती है, तो कुंडली में किसी भी तरीके का दोष हो जिसके कारण आपको ये सब जो है दुख हो रहा है, मतलब आपकी संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, क्योंकि संतान प्राप्ति ना होना सबसे बड़ा दुख माना जाता है, खास करके महिलाओं के लिए। मातृत्व का सुख होना एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ बात होती है। तो इन उपायों को आप जरूर कर लें। आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना, संतान प्राप्ति की कामना निश्चित रूप से पूरी होगी। एक बार आप करके ज़रूर देखें, क्योंकि इनमें किसी भी तरीके का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर आप इसको करते हैं तो ईश्वर से में आपकी आस्था होगी और साथ ही साथ आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो, नए उपाय के साथ। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।